बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अच्छे से सवाल समझ रहे होंगे। और 9.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। हमने 5वां सवाल किया था और उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और ये सवाल भी उससे मिलता जुलता है लेकिन छोटा सा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक पे देखें क्या लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं मुरब्बा का वितर 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसका रकबा मालूम करें। बड़ा ही आसान छोटा सा सवाल है। फार्मूला वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। अब देखें ना, ये मुरब्बा है हमारे पास। मुरब्बा वो होता है जिसके चारों ज़िले बिल्कुल आपस में बराबर हों। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, रकबा नहीं बताया। रकबा नहीं बताया। वितर, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक वितर है, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई बता दी है और हमने मुरब्बा बताना है। बस यही सवाल है हमारा। तो मुरब्बे का रकबा किसके बराबर होता है? वितर के साथ। अगर मुरब्बे का रकबा दिया हो तो इसके साथ हम वितर भी मालूम कर सकते हैं, और अगर वितर दिया हो तो वितर की मदद से हम इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला पिछले सवाल में भी यूज़ हुआ है, आपको याद होगा। यही वाला फार्मूला, तब उन्होंने रकबा दिया हुआ था, वितर हमने खुद फाइंड किया। अब क्या किया उन्होंने उन्होंने रकबा का है मालूम करें, हमने फाइंड करना है, और वितर उन्होंने दे दिया। तो वितर हम यहाँ पे रखते हैं 1/2, और वितर की जगह हम ये लिखते हैं 14 सेंटीमीटर लंबा उन्होंने कहा है ना। फार्मूले में रखा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 1/2। 14 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों कितना आएगा? 14 को मल्टीप्लाई करें 14 से, 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके 14 से, तो हमारे पास आएगा 196। इसका स्क्वायर ख़त्म किया, 196 आ गया। अब 196 को आपने 2 से तकसीम कर देना है, काट देना है ऐसे। ये देखिए कट रहा है। 2 9 18, एक इसको मिल गया, 16 बन गए। 8 2 16, 98। 98 मुरब्बा मुरब्बा मीटर। ये क्या आ गया? मुरब्बा का रकबा। जी बच्चों, ये इसका आंसर आ गया और ये सवाल हमारा पूरा हो गया। सवाल नंबर 6 छोटा सा सवाल था, बहुत ही आसान। क्या किया, इस फार्मूले में हमने 14 रखा, 14 का स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोल के 2 से तकसीम किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारा जवाब आ गया। बस सवाल पूरा हो गया। ये बहुत आसान छोटा सा सवाल है, आपको समझ आ गई होगी। अब करते हैं अब अगला सवाल। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने देखें क्या लिखा है अपनी बुक पे देखें। कहते हैं एक मसलस जिसके अजला दिए गए हैं, इसका रकबा मालूम करें। अब उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग, जुज़ 1 है और जुज़ 2 है। उसमें देखें पहले में लिखा है 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहला उसका जुज़ है 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। और इन लंबाइयों की मदद से हमने मसलस का रकबा मालूम करना है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपकी बुक पे दिया हुआ है ये फार्मूला। मसलस का रकबा मालूम करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ना, इसका नाम है हीरो का फार्मूला। ये आपकी बुक पे है, आप देखें ज़रा फार्मूला क्या है। मैं इधर लिखती हूँ। फार्मूला है, इधर लिखेंगे हम मसलस का रकबा, मसलस का रकबा। और ये किसके बराबर है? ये फार्मूला है बच्चों, आपने बुक से देख लेना है। और इसमें जब आपने 2 साल क्वेश्चन 2 3 करने हैं, आपको याद हो जाना है। एस है, एस माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें आपने रख के पूरे सवाल को हल करना है तो आपका जवाब आ जाएगा। अब हमें चाहिए एस। एस कहाँ से लेंगे? पहले हम ए बी सी में बता दूं। ए हमारे पास है, ए इज़ इक्वल टू है 120, बी इज़ इक्वल टू है 150 और सी इज़ इक्वल टू है 200। ये देखें ए बी सी, ए बी सी हमारे पास आ गए, ए बी सी। अब हमें चाहिए एस। तो एस किसके बराबर है? ये भी आपकी बुक पे है। एस जो है वो इज़ इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी और इसका बटा 2। इसमें जब इन ए बी सी को रख के हल करके जवाब निकालेंगे, हमारे पास एस की कीमत आ जाएगी। और बस बच्चों, ये फार्मूला है, इसमें हमने ये रकमें रखनी है और हमारा सवाल हल हो जाना। बड़ा आसान है, बस फार्मूला आपको ज़रा मुश्किल लगेगा।
तो मुश्किल नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है, सवाल 1-2 दफ़ा खुद करना है, आपको समझ आ जाएगी। पहले हम एस की कीमत निकालते हैं। तो एस की कीमत हमारे पास ए की जगह 120, 150 और सी है 200, ये हो गया बटा ये वाला 2। अब इसको हल करेंगे तो इसका जो इस तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 470 बटा ये वाला 2। और इसको जब हमने तकसीम किया तो इसको 470 को तकसीम करेंगे 2 से तो हमारे पास जवाब आएगा 235, ये 235। तो एस हमारे पास आ गया 235, बस एस की कीमत आ गई। अब हमें एस चाहिए था, एस मिल गया। अब हमें चाहिए एस माइनस ए। तो एस बच्चों, एस माइनस ए का मतलब है एस लिखो 235 और माइनस कर दो ए को माइनस करो। ए 120 है ना, 120 तो हमारे पास आ गया जी। 235 में से 120 माइनस किए, बाकी बच गया 115। ये हमारे पास आ गया एस माइनस ए। अब हमने फाइंड कर लेना एस माइनस बी। 235 में से माइनस करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 150। 150 तो बाकी आपके पास आएगा, इसको माइनस किया 85। अब हम करेंगे एस माइनस सी। तो एस है 235 माइनस सी हमारे पास है 200। तो 200 निकाला, बाकी रह गया 35। ये हमारे पास आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमने एस भी फाइंड कर लिया और ये फार्मूले वाली सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब हम इसको सिंपल फार्मूले में रखेंगे और हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये मसलस है, मसलस को फाइंड रकबा, मसलस का रकबा होता है, फार्मूला दोबारा लिखते हैं, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, इसमें रखेंगे और हमारा जो एस की जगह लिखेंगे 235। जब अंदर कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होता है। ए एस माइनस ए हमारे पास आया था 115, 115 मल्टीप्लाई एस माइनस बी हमारे पास आया था 85, 85 मल्टीप्लाई एस माइनस सी हमारे पास आया था 35 और इसके ऊपर जज़र, ये आ गया। अब बच्चों इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कैलकुलेटर लें, सबको 235 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 35 सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा, कैलकुलेटर से करें ना, तो मेरे पास आ रहा है ये 8039937 ये आ गया। अब जब हम इसका जज़र ख़त्म करेंगे, कैलकुलेटर से आपने जज़र फाइंड कर लेना है। तो बच्चों जज़र फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका जज़र आएगा 896.57 मुरब्बा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो हम ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए, ये देखिए 5 है ना, तो इसको हम ख़त्म करते हैं, हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो हम करेंगे 8967 मुरब्बा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों ये आ गया इसका जवाब और ये हमारा सवाल पूरा हो गया। बस इसी तरह बिल्कुल दूसरा सवाल करना है, बहुत ही आसान है। बस फार्मूला आपने याद रखना है, फार्मूला याद रखेंगे तो सवाल बहुत आसान है, फार्मूला भूल जाएंगे तो सवाल आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अब इसका दूसरा जूज़ भी इसी फार्मूले के मुताबिक करना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जी बच्चों, सवाल नंबर 7 का दूसरा जूज़ है, वो भी ऐसे हल करना है। तो हमारे पास ए क्या है, ए है 50, ए 50 है, बी है 78 और सी है 112। ये ए, ये बी, ये सी। डेसीमीटर, डीएम मैंने लिखा है डेसीमीटर के लिए। अब सबसे पहले हम फार्मूले के लिए एस चाहिए ना, हमें एस फाइंड करेंगे। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं 50 प्लस 78 प्लस ये वाला 112 बटा 2। तो इन सबको जमा किया हमने, प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 240 बटा ये वाला 2 और इसको तकसीम करके हमारे पास 120 आ गया। S इज़ इक्वल टू, ये एस हम फाइंड कर रहे हैं ना, S इज़ इक्वल टू 120 आ गया।
ऐसा आ गया। अब हम एस को लेके हम क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों फाइंड कर लेते हैं। एस है 120, 120, 120, 120 में से ए निकालना है, ए 50 है, बी 78 है और सी है 112, 112। तो क्या जवाब आया हमारे पास, ए का एस माइनस ए का जवाब आ रहा है 70। माइनस करें ना कैलकुलेटर से, इसमें से इसको निकाल लें, 120 में 78 निकाल ले, बाकी रह गया 42 और 120 में से 112 निकाल ले, बाकी रह गया 8। ये हमारे पास फार्मूले वाली सारी रकमें पूरी हो गई। अब हम फार्मूला लेते हैं ये वाला, इसका मतलब है मसलस का रकबा इज़ इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, कितना आसान फार्मूला है, एस माइनस सी, ऊपर इसकी आ जाएगी जज़र। तो एस की जगह हम लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई एस माइनस ए आया था 70, एस माइनस बी आया था 42, उसके बाद एस माइनस सी आया था 8 और ऊपर हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ गया। अब इस चारों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपस में ज़र्ब कर दें, कैलकुलेटर से कर लें। तो मैंने कैलकुलेटर से किया है तो मेरे पास आ रहा है 2 8 2 2 4 0 0 और ऊपर आ रहा है जज़र। तो बच्चों जज़र इसका आप फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर से जज़र लगा के ये रकम लगाएं तो जो आएगा 1680 मुरब्बा डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर है। तो जी ये 1680 मुरब्बा डेसीमीटर आ गया। अब डेसीमीटर ख़त्म करने के लिए हमने मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इतने डेसीमीटर हैं तो हम इनको 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा मुरब्बा मीटर। तो 16×8 मुरब्बा मीटर, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। 100 डेसीमीटर हो तो वो 1 मीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड करना है, 100 से तकसीम करें तो हमारे पास मीटर में इसका जवाब आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी समझ आ जाए, उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए।